आज की मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को बर्फ के नीचे से उठता हुआ देखते हैं और हैरानी की बात थी कि वो आदमी अभी भी जिंदा था। और फिर वो आदमी अपने कपड़े पहन के अपना चाकू एक पेड़ में से निकाल के निकल पड़ता है। इसके बाद यहाँ से सीन को कट किया जाता है और हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था और वो अपनी छोटी सी बहन के साथ इस बड़े से घर में अकेला ही रहता था। जिम अपने घर की स्टेज पे बैठ के अपनी टॉय गन के अंदर गोलियां फिट कर रहा था और ये कोई टॉय गन नहीं थी बल्कि ये एक ट्रैंक्विलाइजर था जिसकी गोलियां किसी को बेहोश करने के काम आ सकती हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के बाहर जाके देखता है तो उसे किसी की आवाज आती है। बाहर जाने पे मालूम होता है कि वहाँ पे एक आदमी है जो कि उसकी बहन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी जिम से भी सेम क्वेश्चन करता है लेकिन जिम उसे कुछ भी जवाब दिए बगैर अपनी बहन को लेके अपने घर के अंदर चला जाता है और सारे दरवाजे लॉक कर लेता है। और फिर जिम अपनी बहन के साथ जाके खेलने लग जाता है। जिम के घर की विंडो से हम काफी अजीबोगरीब इंसानों को देख पाते हैं और वो अजीबोगरीब इंसान जिम के घर की विंडो को तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन ये घर बुलेट प्रूफ था जिसकी वजह से विंडो टूट नहीं पाती। असल में वो सारे लोग ज़ोंबीज थे और वो इन बच्चों को खाना चाहते थे क्योंकि जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रह रहे थे वहाँ के सारे लोग ज़ोंबीज बन चुके थे। जिम और उसकी बहन इतने आराम से इसीलिए बैठे थे क्योंकि अब ये ज़ोंबीज उनकी रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। अगली सुबह जिम और उसकी बहन घर के बाहर खेल रहे होते हैं और कल वाला वही इंसान जैक उनके पास आ जाता है और अब उसके साथ उसकी पार्टनर भी थी। वो लड़की आके जिम की बहन को उठा लेती है लेकिन जिम डांट के उसे बोलता है कि मेरी बहन को नीचे उतार दो। फिर वो कपल जिम से जिम के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो जिम बताता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से कुछ दूर सप्लाईज लेने के लिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें एडन को दिखाया जाता है जो कि सारे ज़ोंबीज के दरमियान खड़ा होके बड़े ही आराम से ज़ोंबीज को मार रहा था। इसके बाद जिम उस कपल को अपने घर के अंदर लेके जाता है और वो कपल चेक करता है कि जिम के घर तो हर तरह की सहूलत मौजूद है जिस वजह से वो कुछ दिन यहीं पे रहने का फैसला करते हैं क्योंकि उस कपल को पता तो चल गया था कि ये दोनों बच्चे इस घर में अकेले ही रहते हैं। और जिम छुप के उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर पता नहीं जिम के माइंड में क्या आ जाता है कि वो अपनी बहन को एक सेफ रूम में लॉक कर देता है और जिम का डॉग उसको सूंघ के भौंकने लग जाता है। और अब यहाँ पे काफी रात हो चुकी थी। इसके बाद वो कपल बाहर काफी सारे ज़ोंबीज को देखते हैं और डर के मारे घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। और फिर तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुलता है और उस लड़की के ऊपर कोई हमला कर देता है और फिर वो लड़की हमें जख्मी हालत में दिखाई जाती है। और तभी उस लड़की को फिर कोई खींच के उस घर से बाहर फेंक आता है और उसके पार्टनर के साथ जो कुछ हुआ था ये यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। और फिर सीन को कट किया जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम फिर एक बार एडन को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। फिर वो खड़ा होके अपने सामने देखता है तो जिम की बहन वहाँ पे खड़ी होके हंस रही होती है। और फिर अचानक से एक सुई आती है जो कि उसके गले में लग जाती है। जब वो उस सुई को निकालता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। असल में जिम ने उसे अपनी गन से बेहोश कर दिया था। इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो दोबारा उनके घर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे अभी भी जिम अपनी गन को हाथ में लेके खड़ा था। जिम उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो आदमी बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और अपनी वाइफ को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर जिम ये सुन के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए थे तो वो खाना या पानी की तलाश में यहाँ पे आए थे लेकिन ये पहला इंसान था जो कि अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया था। जिम को उससे काफी अट्रैक्शन फील होती है और जिम उसको अपने घर लेके आता है और फिर उससे एक डील करता है। जिम उसे कहता है कि हमारे घर की सारी पावर खत्म हो चुकी है, अगर तुम ट्रेडमिल चला के हमारे घर की लाइट वापस लेके आते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन रहने दूंगा। और फिर वो मजबूरन जिम की बात मान लेता है और जिम से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। और जिम पहली दफा उसे सच बताता है। जिम बताता है कि मेरे डैड एक साइंटिस्ट हैं और काफी अरसे से वो घर नहीं लौटे और मेरी मॉम एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती हैं और वो भी अपने मिशन पे हैं। और इनकी बातों के दरमियान एडन देखता है कि उनके घर के बाहर एक ज़ोंबी है। एडन जल्दी से बाहर जाता है और एक बड़ा सा ब्लॉक लेके उस ज़ोंबी का सर क्रैश कर देता है। जिम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है लेकिन अपनी बहन की आंखों पे हाथ रख लेता है। इसके बाद एडन घर के अंदर आता है और जिम उसे बताता है कि तुमने उस ज़ोंबी को क्यों मारा क्योंकि ये घर तो बुलेट प्रूफ है और इस घर के अंदर कोई ज़ोंबी भी नहीं आ सकता। एडन ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और फिर एडन को अपना काम पूरा करके जल्दी ही यहाँ से जाना था। वो दिन रात बिना ब्रेक लिए उनकी ट्रेडमिल पे भागता रहता है ताकि इन लोगों की बैटरी चार्ज हो सके। बैटरी चार्ज करने के बाद एडन इन दोनों को खाना देता है। उसके बाद जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इनके ट्रैप में एक ज़ोंबी फंस चुका है और उस ज़ोंबी को जिम अपनी गन से मार देता है। इसके बाद हम यहाँ से गुजरते हुए एक ओल्ड मैन और उसके साथ एक लड़की को भी देखते हैं। वो ओल्ड मैन किसी को वहाँ पे ढूंढ रहा था। इसके बाद एडन उन बच्चों को लेके घर आ जाता है और घर आने के बाद वो इन बच्चों के पेरेंट्स की फोटोज को देखता है। और फिर एडन को घर के आउट हाउस से काफी अजीबोगरीब आवाजें आती है लेकिन जैसे ही वो देखने के लिए जाता है तो जिम उसको रोक लेता है। इसके बाद
फिर ये सभी घर के अंदर वापस आ जाते हैं और खाना वगैरह खा के सोने की तैयारी करते हैं और हम देखते हैं कि सोने से पहले जिम अपने आप को एक हथकड़ी से बांध लेता है। अगली सुबह एडन चुपके से आउट हाउस को चेक करने के लिए चला जाता है। वो देखना चाहता था कि आखिर इस आउट हाउस के अंदर है क्या। अंदर उसे और तो कुछ नहीं लेकिन वहाँ पे रखे हुए पिल्लू, ब्लैंकेट और मैट्रेस नजर आते हैं और दीवारों पे लगे हुए खराशों के निशान नजर आते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस रूम में किसी ज़ोंबी को बंद करके रखा गया हो। और अब कुछ देर के बाद इन बच्चों की मॉम वापस आ जाती हैं और वो गलती से गोली चला देती हैं, जो गोली एडन को लग जाती है। एडन मरने से पहले एक फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है और उस फ्लैशबैक में वो अपनी वाइफ को देखता है और अजीब बात ये होती है कि एडन वापस से जिंदा हो जाता है और एडन का जख्म भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था और एडन अपने आप को देख के काफी हैरान था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिम और उसकी मॉम बिल्कुल भी हैरान नहीं होते ये सब कुछ देख के। और फिर वो एडन को अपने घर के अंदर बुला लेती हैं और उसे उसकी कंडीशन समझाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे हमें एक अजीब किस्म का ट्विस्ट बताया जाता है। लीना बताती हैं कि जो आम लोग ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हैं, दूसरे इंसानों को काटते हैं, मारते हैं और वो पूरी तरह से ज़ोंबी ही बन जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इन्हीं ज़ोंबीज के दरमियान अब कुछ स्पेशल ज़ोंबीज भी आ चुके थे। स्पेशल ज़ोंबीज उनको कहा जाता है जो ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड तो हैं लेकिन अपने दिमाग का कंट्रोल नहीं खोते। उनके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ज़ोंबी वाली पावर होने के बावजूद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ये पॉजिटिव ज़ोंबी इंसान और ज़ोंबीज का ही एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन ज़ोंबीज का एक साइड इफेक्ट ये था कि जब ये अपने ज़ोंबी रूप में आते हैं तो उस टाइम ही ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद ये अपने ज़ोंबी टाइम में जो कुछ करते हैं इनको कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर ये सारी बातें सुन के वो समझ जाता है कि वो भी एक स्पेशल ज़ोंबी है और मूवी के स्टार्ट में भी हम उसे मर के जिंदा होते हुए देखते हैं। और फिर यहाँ पे लीना एडन को ये बात बताती है कि उसका बेटा भी एक स्पेशल ज़ोंबी है। इसके बाद यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें मूवी के स्टार्ट में जिम के घर आने वाला वो कपल दिखाया जाता, किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने ही मारा था। और उस दिन जिम का डॉग उसको जब बार बार सुन रहा था तो उसको पता चल गया था कि अब वो ज़ोंबी में बदलने वाला है, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बहन को एक सेफ रूम में बंद कर दिया था ताकि वो अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद जिम ने उस कपल को मार दिया और हर रात सोने से पहले वो अपने आप को हैंड कफ करके सोता है। खैर रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। इसके बाद एडन को अपनी वाइफ का सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसकी वाइफ के चेहरे पे खून लगा है और उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा भी है। वो बेचारा परेशान होकर रोने लग जाता है तो लीना उसको सहारा देने के लिए आती है और फिर लीना उसको अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए तो उन दोनों को ही हार्ट की बीमारी थी और उन दिनों उन दोनों का इलाज भी मुमकिन नहीं था। हर तरफ ज़ोंबी वायरस फैल रहा था और मेरे हस्बैंड जो कि एक बायो साइंटिस्ट थे उन्हें उन दिनों ही स्पेशल ज़ोंबीज के बारे में पता चला और उन्होंने स्पेशल ज़ोंबीज पे सर्च करने के बाद एक ऐसा केमिकल बनाया जो कि उन्होंने जिम के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद जिम फिजिकली एक ज़ोंबी में बदल गया और वैसे एक नॉर्मल इंसान रहा और सुपर ज़ोंबी बनने के बाद उसे उसकी बीमारी से छुटकारा मिल गया। जिम के डैड को लगता था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जिम जब ज़ोंबी बना तो उसने अपने डैड को ही बाइट कर लिया और फिर जैसे ही जिम के डैड इन्फेक्टेड होके एक नॉर्मल ज़ोंबी में बदले तो फिर लीना को अपने हाथों से ही अपने हस्बैंड को मारना पड़ा। अपनी कहानी बताते हुए लीना रोने लग जाती है। इतने में उसे जिम की चीखों की आवाजें आने लग जाती है, यानी कि अब जिम ज़ोंबी बनने वाला था। फिर लीना बेचारी रोते हुए अपने बेटे को आउट हाउस के उसी कमरे में बंद कर देती है और अंदर से अब चीखने, चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आने लग जाती हैं और वो बाहर ही बैठी रहती है। लेकिन आउट हाउस का डोर कोई भी नहीं खोलता और वो डोर लॉक होता है और अब एडन बेचारा भी लीना की ये हालत देख के काफी परेशान हो जाता है। फिर आधी रात को वो लीना को रेस्ट करने को बोलता है और खुद जाके आउट हाउस के डोर के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और वो दिन भी आ जाता है जब एडन को ये सब कुछ छोड़ के अपने घर वापस जाना था। वो लोग एडन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद एक बड़ा सा ग्रुप इनके घर के बाहर आ जाता है। इस ग्रुप लीडर की बेटी नहीं मिल रही थी और वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। असल में ये कपल वही था जो कि मूवी के स्टार्ट में जिम के घर आया था और ये लोग उसी कपल को ही तलाश कर रहे थे। असल में उस ग्रुप लीडर को अपनी बेटी की गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई नजर आ गई थी। एडन जो कि उनके घर के बाहर ही बर्फ पे सो रहा था, वो इनकी कदमों की आवाज से उठ जाता है और उनको बचाने के लिए उनके घर की तरफ भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अंदर जाने पे लीना को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ पे है। लीना कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन लीडर को उसकी बेटी की चीजें उन्हीं के घर से मिल जाती हैं। एडन चुपके से उनके घर के अंदर आ जाता है और जिम से यहाँ पे आए हुए लोगों के बारे में पूछता है। फिर वो अपने वेपन्स को तैयार करता है और आराम से सभी को उड़ा देता है।
है और फिर वो बहुत सारे लोगों को मार के उस गैंग के लीडर के पास पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसके ऊपर काफी सारी गन्स को तान लिया जाता है और फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। एडन इन लोगों को कुछ कहने की बजाय अपना ही गला चाकू के साथ काट देता है। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि वो दोबारा से जिंदा भी हो जाएगा और इतने पेन की वजह से वो जल्दी ही सुपर ज़ॉम्बी भी बन जाएगा। और उसकी प्लानिंग के मुताबिक जल्दी ही उसको होश आ जाता है और अब वो एक सुपर ज़ॉम्बी बन चुका था और फिर वो जल्दी ही इन सबको मार गिराता है। लीना अपने बच्चों को साइड पे छुपा लेती है और अगली सुबह जब हम एडन को होश में आते हुए देखते हैं तो वो खून में लथपथ था और उसके हाथ में किसी की टांग भी थी। वो समझ गया था कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। खैर वो हिम्मत करके घर के अंदर आता है और देखता है कि लीना उसके लिए कोई लेटर छोड़ गई है। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अपने बच्चों को लेके नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी नॉर्थ की तरफ ही आओगे। अगर किस्मत में हुआ तो हम लोग जरूर मिलेंगे। लेटर को पढ़ने के बाद एडन भी नॉर्थ की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गैंग लीडर जो कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया था, उसकी बेटी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो लड़की अब दूसरे ज़ॉम्बीज को मार के उनका गोश्त खा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।